Hello guys, good morning everyone and welcome to Tamar Chemistry classes. मैं हूँ आज तमर and we studies about the solution check second chapter of inorganic chemistry class 12. In the previous video we studies about the some method to representations or expressions of the concentration of a solutions, that means components of a solute and solvent. Yes. So today we consider the remaining method to representation or expressing the concentration of components. So let's go start that chapter. So today we consider fourth part, parts per million. कंसंट्रेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है कौन सा हम ले रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन. शॉर्टली वी रोट पीपीएम. पार्ट्स पर मिलियन में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको एक्सप्रेस करते हैं. यूजली यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है क्या होता है, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है. पीपी में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हेन कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज, यूजली किसका अपन ले रहे हैं, सॉलिड ले सकते हैं. यूजली यहाँ पे सॉलिड ही होता है. वेरी लेस बैक माइन्यूट क्वांटिटी देन इट इज एक्सप्रेस रिप्रेजेंट as a form of ppm. Yes. तो ppm का बेसिकली मीनिंग होता है it is a parts of components per million part of solution. हमें पार्टिकुलर किसी कंपोनेंट का पार्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे. जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं कंपोनेंट ए एंड बी, हमें सच एस ए का कंपोनेंट फाइंड करना है, पार्ट फाइंड करना है. यस. सो पार्ट ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ गिवन कंपोनेंट्स. पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए कह सकते हैं या फिर पार्ट्स पर मिलियन ए, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन टोटल टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. पार्ट कंसिडर कर सकते हैं. इंटू 10⁶. पीपी पे रिप्रेजेंट करना है तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, 10⁶ से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. पार्ट्स पर मिलियन के फॉर्म में वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, पीपीएम के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. किसको, कंसंट्रेशन को.
नेक्स्ट मेथड पर यूज़ ले रहे हैं फिफ्थ मेथड। इसके एग्जांपल्स पे आगे कराऊंगा। क्वेश्चन जो है फिफ्थ वी कंसिडर मोलैरिटी, जिसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी डिफर होती है, मोलैरिटी डिफर होती है। मोलैरिटी के बारे में ऑलरेडी आप लोग जो क्लास 11 पे डिस्कस कर चुके हो, स्टडी कर चुके हो। यस, क्या होती है मोलैरिटी? सो मोलैरिटी का मीनिंग होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द 1 liter ऑफ द सॉल्वेंट, या मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 liter ऑफ अ solvent. It is a moles of solute dissolved in the 1 liter of solvent. यस, सॉलिड के मॉल जो 1 liter सॉल्वेंट में अवेलेबल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मोलैरिटी को रिप्रेजेंट बोलते हैं। एंड मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं? एम से, कैपिटल एम से। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम, और इसकी यूनिट जो होती है क्या होती है? मोल पर लीटर के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यस, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी फाइंड करनी तो हम क्या करेंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किस में ले रहे हैं? इन लीटर। या फिर हम क्या करते हैं? लीटर को ml में चेंज करते हुए क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया हमने? इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। यस, वॉल्यूम हम किस में कंसिडर करते हैं? लीटर में कर रहे हैं, ml में कंसिडर कर रहे हैं। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी इन लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन वी इन एम एल इंटू थाउजेंड्स। एन बी जो होता है क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। एन बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो फॉर्मूलाज का बनता है, क्या बनता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमें जो मोलैरिटी जो मिलेगी क्या मिलेगी? m इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी इंटू 1000। दिस इज अ वॉल्यूम जो लिया है, किस में लिया है? इन लीटर ml। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी। डायरेक्टली इसको ला बेटा। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ द मोलैरिटी। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट
MB मोलर मास ऑफ सॉलिड, मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट कंसिडर करते हैं, एंड V वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किस में लिया हमने, इन ml। मिलीलीटर में लिया तो 1000 करते हैं, और ओनली लीटर में दे रखा तो 1000 करने की जरूरत नहीं है। यस, दिस इज अ molarity. Next we consider molality. मोलैरिटी दैट मीन्स स्मॉल m, मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का मीनिंग होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 1 ग्राम 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट या पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैरिटी। Moles of solute dissolve in per 1000 gram of solvent is called molality. Yes, so molality is denoted by small m. यस, वॉल्यूम इसकी यूनिट क्या होगी मोलैलिटी की, मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम। तो फॉर्मूले के हमें लिखे तो क्या लिखेंगे, सो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। या फिर हम क्या लिखेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solvent in grams into thousands। ग्राम में कंसिडर किया तो क्या किया into thousands। so therefore small m is equal to nb upon nb is equal to mole of solute upon mass of solvent molar mass which we use wa किस में लिया है इन kg में। या फिर हम इसको लिख सकते हैं NB मोल्स ऑफ सॉल्यूट WA इंटू थाउजेंड्स। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। मोल ऑफ सॉल्यूट का मीनिंग होता है गिवन मास ऑफ अपन मोलर मास। इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्वेश्चन इसमें। देयरफॉर मोलैलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA 1000। इस फॉर्मूले को लाने का। यस, सो WA इज इक्वल हम यहाँ पे ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसमें हमने जो लिया है किस में लिया है, इन ग्राम।
यस, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट का मास मैंने लिया है, किसमें लिया है, ग्राम में, तब उसको मैंने क्या किया है, इनटू थाउजेंड्स कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब इसको मैं वापस एक बार कंपेराइज करता हूँ, किसको, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का, ये तो है मोलैलिटी है, और मोलैलिटी का मैं अगर फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ लूँ तो मोलैलिटी हमें क्या मिली थी, WB कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड्स। This is a molality, this is a molality. This is a molality and this is a molality. अब क्वेश्चन हमें ये पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में विच वन ऑफ द डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड वाई। दिस इज़ अ मोलैलिटी, दिस इज़ अ मोलैरिटी। आप देखिएगा, इसको हमें पूछा है कि इसमें से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और क्यों करती है, या फिर क्वेश्चन हमें चेंज करके ये पूछा है कि कंसंट्रेशन जो है इसको रिप्रेजेंट करने का जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है मोर अप्रोप्रिएट है, मोर सुटेबल होगा। यस, मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच वन प्रोसेस इज मोर अप्रोप्रिएट और सुटेबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। सॉलिड की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का जो है कौन सा प्रोसेस होता है वो अप्रोप्रिएट है एंड वाई। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यूजुअली हर बार पूछते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है एंड वाई। तो दिस इज अ मोलैरिटी। अब इनमें से कॉमन जो हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मोल्स को कॉमन आ रहा है। रिमेनिंग वैल्यू क्या है, चलो ये तो किलोग्राम ग्राम में क्या है, उसको चेंज नहीं कर रही, क्या है, मोलैलिटी में मास आ रहा है एंड मोलैरिटी में क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तो आप मुझे बताइए वॉल्यूम एंड मास में टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कौन चेंज होता है। तो डेफिनेटली वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, चेंज होता है विद चेंज द टेम्परेचर। लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर चेंज करते हैं उसके साथ में चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पे मोलैरिटी में क्या यूज़ आ रहा है, वॉल्यूम यूज आ रहा है। तो वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर के साथ वाराइट होता है, चेंज होता है। तो ड्यू टू दिस रीजन मोलैरिटी इज चेंज विथ चेंज द टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है उस केस में मोलैरिटी चेंज होती है, बट मोलैलिटी इज़ नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी में हम कंसिडर करते हैं मास, मास वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तो हो गया टेम्परेचर पर कौन डिपेंड करता है, वाई। तो molarity is depend on temperature because we consider volume in molarity, and molality is not depend upon temperature because mass है जो वो चेंज नहीं होता है। अब हमें पूछा है कि कौन सा जो प्रोसेस है कंसंट्रेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने का बेस्ट मेथड है, तो क्या लेंगे, मोलैलिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो अभी हमें जो है इसकी वैल्यू जो है एक्यूरेटी मिलेगी। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो मोलर कंसंट्रेशन जो हमें मिलेगी वो चेंज नहीं मिलेगी। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट, molarity is depend upon temperature, while molality does not depend. While molality is not, because in molality we consider mass of solute. We consider mass of solid which does not change with temperature.
विथ टी, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, बट मोलरिटी में क्या कंसिडर करते हैं, वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, वराइड विथ टेम्परेचर। बट इन द केस ऑफ molarity, we consider volume of solvent which is change विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करते हैं उसके केस में क्या होता है, ये चेंज होता है। वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम किस में कंसिडर करते हैं, मोलरिटी में। मास होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, मोलरिटी जो होती है डिपेंड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। सेकंड जो हमें नोट क्या लिखना है, आंसर सेम इसी का ही है, सेम आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन चेंज करके ही पूछा है, कौन सा जो प्रोसेस होता है मोलरिटी एंड मोलरिटी में मोर अप्रोप्रिएट प्रेशर प्रोसेस होता है टू रिप्रेजेंटिंग या एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड। तो क्या होगा, मोलरिटी इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड या प्रोसेस कह सकते हैं एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ solute as compared to molarity। क्यों, बिकॉज मोलरिटी जो होता है क्या होता है, इट इज़ डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इस केस में ये चेंज नहीं आता है, तो हमें कंसंट्रेशन जो मोलर कंसंट्रेशन की जो वैल्यू जो मिलती है क्या मिलती है, हमें जो कैलकुलेटेड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है, सेम मिलती है डिफरेंट टेम्परेचर पे, बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यस, कि मोलरिटी एंड मोलरिटी कभी कभार आपको डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं, डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। यस, बट यहाँ से जो ये 2 क्वेश्चन जो बनने की प्रोबेबिलिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का बेसिकली मीनिंग तो है मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू, या रेशियो कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के टोटल मोल्स है उस सॉल्यूशन के टोटल मोल्स का रेशियो अपन ले रहे हैं किसके साथ में, इंडिविजुअली जो भी कंपोनेंट्स अपन कंसिडर कर रहे हैं उसके मोल्स का, उसको अपन क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। सो मोल फ्रैक्शन इज the ratio of moles of component
to total moles of the solution. अब सॉल्यूशन के टोटल मॉल्स का, सॉल्यूशन के टोटल मॉल्स का मीनिंग होता है मॉल ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट. इफ वी कंसिडर बाइनरी सॉल्यूशन, यस, फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट 2 है सॉलिड एंड सॉल्वेंट, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन having component A and B, binary solution जिसके components A and B है. Yes, if we consider moles of A is equal to Na and moles of B is equal to Nb, mole fraction of Na of A is equal to Xa and mole fraction of B is equal to Xb. अब हमें इनके मॉल फ्रैक्शन फाइंड करने कैसे करते हैं. डेफिनेटली क्या करते हैं, मॉल्स ऑफ कंपोनेंट टू टोटल मॉल्स, कंपोनेंट के मॉल्स और टोटल मॉल का जो रेशियो होता है उसको मॉल फ्रैक्शन बोलते हैं. देयरफॉर मॉल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू क्या लेंगे, Na अपॉन Na प्लस Nb. यस, हमें जिसके मॉल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं तो उसके मॉल्स अपॉन टोटल मॉल्स. हम ये भी लिख सकते हैं Na प्लस Nb इज इक्वल टू N टोटल मॉल्स. Yes. Next we calculate mole fraction of component B. So therefore moles of B upon moles of A plus moles of B. That is Nb upon N. N is equal to total moles. सॉल्यूशन में जो टोटल मॉल्स है सॉलिड एंड सॉल्वेंट के मॉल्स है. यस, एक इंपॉर्टेंट केस में क्या ध्यान रखना है, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसके इफ एन कंपोनेंट प्रेजेंट है, हालांकि यहाँ पे तो बाइनरी सॉल्यूशन जो है नोटेबल आपको क्या रखना है, इन मॉल फ्रैक्शन का जो सम होता है ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी की फॉर्म होता है. सम ऑफ अ मॉल फ्रैक्शन ऑफ एन कंपोनेंट इज ऑलवेज वन यूनिटी. Xa प्लस Xb इज इक्वल टू ऑलवेज 1. यहाँ तो बाइनरी सॉल्यूशन का 1 है. यस, हमने किसी एक इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के मॉल फाइंड आउट कर दिए हैं, मॉल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दी है. सेकंड की कैलकुलेशन इसी प्रोसेस के थ्रू करने की जरूरत नहीं है. क्या लिख सकते हैं अपन, Xa की फाइंड करते हैं, Xb इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस Xa, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं Xa इज इक्वल टू 1 माइनस Xb. नोटेबल इसमें पॉइंट क्या होता है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज ऑलवेज यूनिटी. मोल फ्रैक्शन के जो सम्स होते हैं जो हमें एन कंपोनेंट दे रखे उनका सम ऑलवेज यूनिटी यानी 1 होता है. नोट, sums of mole fractions of all components is always unity, that means 1. Yes, like मैं n कंपोनेंट दे रखे हो x1 x2 x3 xn ऑलवेज 1 होगा. एन कंपोनेंट की बने उसके मॉल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज यूनिटी मिलेगा, 1 मिलेगा. यस,
और इसमें क्या है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन जो होता है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन जो होते हैं टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। नेक्स्ट अपन यूज़ ले रहे हैं, मैं नेक्स्ट जो वीडियोस वगैरह जो करूँगा उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनके प्रैक्टिस कराऊंगा इनके बारे में। नेक्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैपिटल M। यस, नॉर्मेलिटी जो होती है क्या होती है, इट इज़ अ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्वेंट या 1000 ml ऑफ द सॉल्वेंट। सॉलिड के जो वो ग्राम इक्विवेलेंट जो क्या होता है 1000 ml ऑफ सॉलिड के जो ग्राम इक्विवेलेंट जो क्या होता है 1 लीटर सॉल्वेंट होता है उसमें क्या होते हैं डिजोल्व होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं नॉर्मेलिटी जो बोलते हैं। Yes. So it is a नंबर ऑफ या सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट कह सकते हो, नंबर कह सकते हो, एक ही बात है। नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करते तो वहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कह सकते हैं, प्रेजेंट कह सकते हैं। इन द 1 लीटर ऑफ 1 लीटर लिख सकते हो, पर लीटर एक ही बात है, पर और 1 का मीनिंग। द सॉल्वेंट, यस 1 लीटर सॉल्वेंट में जो है इसके ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं 1 लीटर सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं या फिर सॉल्यूशन हम कंसिडर करते हैं, उसको सॉल्यूशन भी कंसिडर कर सकते हैं। इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। सॉल्वेंट तक आप सॉल्यूशन लो तो ठीक रहेगा। यस, नॉर्मेलिटी को हम क्या करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, कैपिटल N से डिपेंड करते हैं। तो नॉर्मेलिटी का मीनिंग जो बनेगा क्या मिलेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट अब सॉलिड की ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में लिया है, इन लीटर। यस, तो नॉर्मलिटी एन इज इक्वल क्या लिखिए, ग्राम इक्विवेलेंट जो फाइंड करते हैं कैसे करते हैं, मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, मोल्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट फाइंड से करते हैं। सॉलिड लिया तो मैंने एम बी लिया है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वी इन लीटर। ई डब्ल्यू जो होता है क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कंसिडर करते हैं। या इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करते हैं, मॉलिक्यूलर में यानी मोलर मास है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन, एन यहाँ पे क्या उसकी वैलेंसी है, या फिर इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी है। एसिड है, एसिड के लिए एसिडिटी लेते हैं, बेस है, बेस के लिए बेसिसिटी लेते हैं, और सॉल्ट दे रखा तो सॉल्ट के लिए क्या करते हैं, उसकी वैलेंसी को कंसिडर करते हैं। वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब उसका आयनाइजेशन करते हैं, आयनाइजेशन करने के बाद में हमें जो उस आयन के ऊपर जो चार्ज मिलता है वही इसका क्या होती है, वैलेंसी होती है। यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ नहीं लेंगे, -2 आ रहा है तो भी वैलेंसी 2 होगी, +2 आ रहा है तो भी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। यस, इफ़ मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ NaCl को, इसका अपना आयनाइजेशन करें तो क्या मिलेगा, Na+Cl- मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे N की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कंसिडर कर रहा हूँ, इसका आयनाइजेशन करें तो क्या मिलेगा, Ca2+ मिलेगा। मैक्सिमम वैलेंसी जाती है वही इसकी क्या है, N की वैल्यू, तो Na को 2 मिलेगा। एसिड है, एसिड के लिए बेसिसिटी लेते हैं यूज़, और बेस है, बेस के लिए क्या लेते हैं, एसिडिटी को कंसिडर करते हैं। यस, तो ये इसके क्या होगा, और इसको मैंने क्या कर रहा हूँ, लीटर को ml में चेंज करता हूँ तो नॉर्मलिटी एन इज इक्वल क्या मिलेगा, डब्ल्यू जो होता है क्या होता है, मास ऑफ सॉलिड होता है, और ये जो मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट मिल रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला ये होता है। यस, तो एन इज इक्वल क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि मोल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसे, हमें वही फार्मूला मिलेगा। इसको इसमें कन्वर्ट करके भी आप बता सकते हो क्या, WB की फॉर्म में, तो मैंने लिखा कि WB अपॉन क्या लिखा है, मॉलर मास अपॉन N इंटू V किस में लिया है, ml में इंटू 1000, और करके मैं ले सकता हूँ क्या, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या है, WB अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट V in ml इंटू 1000। तो सिंपली यहाँ पे नॉर्मलिटी उसमें भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम कम आ रहा है, तो बेसिकली अपन कह सकते हैं नॉर्मलिटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। नॉर्मलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। सो नॉर्मलिटी और इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम कम आ रहा है। यस, अब जैसे मैंने यहाँ पे ml लिया है, इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करते हैं, देखिए इक्विवेलेंट वेट का मैंने अभी बताया था, मॉलिक्यूलर वेट जो भी ले रहे हैं
अपन उसका क्या लेते हैं, एन लेते हैं। एन यहाँ पे क्या करके वैलेंसी को कंसिडर करते हैं। एसिड है तो एसिड के लिए क्या होता है, हम टर्म यूज लेते हैं बेसिसिटी लेते हैं, और बेस है, बेस के लिए क्या यूज लेते हैं, एसिडिटी या एसिसिटी यूज लेते हैं। यस, लाइक मैं कंसिडर कर रहा हूँ H2SO4 कर रहा हूँ, तो H2SO4 का मैं आयनाइजेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 2H+। जितने H+ रिलीज़ कर रहा है वो उसकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है। हालांकि उसकी वैलेंसी चार्ज के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। ये कितने H रिलीज़ कर रहा है, 2 रिलीज़ कर रहा है, या फिर इसकी वैलेंसी को मैं कंसिडर करूँ तो कितनी है, 2 आ रही है। दैट मीन्स इसके लिए वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मैं इक्विवेलेंट वेट फाइंड कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 98 होता है। किससे डिवाइड किया, 2 से, क्या मिला 49। यस, अगर मैं HCl को लेता हूँ, आयनाइजेशन कर दो, क्या मिलेगा H+NCl-। तो इसकी बेसिसिटी कितनी मिली है, एसिड है, एसिड की टर्म्स यूज लेते हैं बेसिसिटी। कितने H रिलीज़ कर रहा है, 1 कर रहा है, दैट मीन्स N की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सिंपली यहाँ पे जब N = 1 होता है उस केस में क्या होता है, मॉलर मास और इक्विवेलेंट वेट होता है क्या होता है, सेम होता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो, और मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलर मास होता है क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl = क्या मिलेगा 37.1/1 = 37.1। यस, और बेस लेते हैं, बेस के लिए क्या यूज़ लेते हैं, टर्म एसिसिटी यूज़ ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है यहाँ पे बेस है, आयनाइजेशन कर दो उसका क्या मिलेगा, 2OH- मिलेगा प्लस। तो कितने OH रिलीज़ कर रहा है, वही इसकी क्या होती है, एसिसिटी होती है। यही इसकी क्या होती है, N की वैल्यू होती है। इसके मॉलर मास को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो हमें क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास मिलेगा। कैल्शियम का 40 होता है और इसका 17 होता है, 17 2 कितना हो जाएगा, 40 + 17 × 2 34 + 40 = क्या मिलेगा 74। सो 74 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 37 इसका क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। यस, तो हम इसको यूज़ ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पे ये तो बेसिक चीज़ आपको लर्न रखनी है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। अब हमें थोड़ा सा एक और लर्न रखना है, इसमें क्या है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन देखें। मोलैरिटी और मोलैलिटी का हम रिलेशन देखें, सॉरी मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी का रिलेशन देखें तो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। यस, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन देखें तो आपको क्या रखना है, कैपिटल N × M। कैपिटल N जो है दिस इज नॉर्मलिटी, और कैपिटल M जो होता है क्या होता है, दिस इज मोलैरिटी। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जनरली जो होता है क्या होता है, मोलैरिटी हमेशा नॉर्मलिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बट एक ही केस होता है जहाँ पे मोलैरिटी नॉर्मलिटी के इक्वल होती है। इफ़ n = 1, n की वैल्यू 1 है, तब क्या होगा, नॉर्मलिटी = मोलैरिटी होगी। इफ़ n = क्या है, नॉट 1, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 है, तब हमेशा नॉर्मलिटी मोलैरिटी से क्या होगी,
ज़्यादा होगी। एन वही है कौन सी, उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। तो जनरली आपको क्या याद रखना है, हमेशा आप न्यूमेरिकल वैल्यूज अगर फाइंड आउट कर रहे हो, अगर एन की वैल्यू 1 आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू में, तब मोलरिटी और मोलरिटी नॉर्मेलिटी सेम आएगी। अगर एन की वैल्यू डिफर आ रही है तो ये नॉर्मेलिटी हमेशा, अगर आपकी कैलकुलेशन बराबर आ रही है मोलरिटी की या लेस आ रही, तो आपका सॉल्यूशन जो होता है रॉन्ग होता है। तो बेसिकली चीज़ लर्न रखना है, एन का वाला होता है, हिंदी में मैं लिखता हूँ नानी, और एम का मीनिंग होता है मम्मी। अब मुझे बताइए नानी और मम्मी में कौन बड़ी होती है? नानी हमेशा मम्मी से क्या होती है? बड़ी होती है। नानी हमेशा मम्मी से क्या है? बड़ी होती है। तो बेसिक आपको ये याद रखना है। बट एक एक्सेप्शन ये है, यहाँ पे नानी और मम्मी बराबर हो जाते हैं। कब होते हैं? जब नाना जो होता है क्या करता है, पहले वाली नानी चली जाती तो नई कोई नानी लाती, उस केस में। तो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन यही है। यस, पहले वाली नानी जो होती चली जाती है तो नई नानी लाता है, उस केस में जो होता है नानी और मम्मी जो होती है वो बराबर हो सकती है। बट यूजुअली जो होता है क्या होता है, नानी हमेशा मम्मी से बड़ी होती है। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन उसके लिए आपके काम आएगा। यस, कभी कभार क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनको आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपने देखा कि आपको दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, इस टाइप का कोई दे रखा है, H2SO4 दे रखा है, यस, या फॉस्फोरिक एसिड दे रखा है। तो उस केस में आपको मोलरिटी दे रखी है, जो भी 1 2 जो भी दे रखी है, 0.02 के समथिंग दे रखी है। अब आपको नॉर्मेलिटी पूछिए तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या मिली है? इस केस में मैं कंसिडर कर रहा हूँ एन इक्वल में 3 मिल रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पे हमेशा एन जो होगा वो क्या होगा? मोलरिटी से बड़ा होगा। अब आपको वैल्यूज तो दे रखी है, एक तो एन इक्वल क्या दे रखा है? 0.2 दे रखा है। दूसरा एन जो दे रखा है क्या दे रखा है? ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं, एन दे रखा है 0.01 दे रखा है। यस, 2 ऑप्शन इससे छोटे दे रखे हैं और एक ऑप्शन दे रखा है 0.03 दे रखा है। तो डेफिनेटली बड़ा वाला जो ऑप्शन जो है टिक करना, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक तो वैल्यू जो है नॉर्मेलिटी मोलरिटी बराबर दे रखी है, 2 वैल्यू जो है वो क्या है? मोलरिटी से लेस दे रखी है, और एक ही वैल्यू जो है वो क्या है? लार्ज दे रखी है। बस आपको ये दे रखना है इसमें एन क्या है। अगर एन 1 है तब तो ठीक है, बराबर ही मिलेगा, फिर भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल ही मिलेगा एन की वैल्यू। और एन जो है वो क्या है? 1 से ग्रेटर है, उस केस में हमें क्या मिलेगा? एन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एन नेवर भी 0, एन नेवर भी 0 नहीं हो सकता, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। यस, तो ये क्या थे जो मोलर कंसंट्रेशन, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके कैसे हम कर सकते हैं, और इनकी यूनिट्स क्या होती है, कौन से फैक्टर्स होते हैं इस पर इफेक्ट करते हैं। यस, तो आज हम इतना ही करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।